Hello students, welcome back to the another video. Today we will see new entries. Okay, but before it, just go to the my channel and check out all the videos so that you can get more information. Okay, let's start our today's video. Today what we are going to learn is opening entry. चलो तो देखते हैं ओपनिंग एंट्री होती क्या है। सबसे पहले तो इसको समझो कि ये होता क्या है। देखो, कोई भी बिज़नेस होता है ना, तो उसका एक पर्टिकुलर ईयर होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि किस टाइम पे वो अपने बैलेंस शीट को बना रही है, ठीक है, अपने अकाउंट्स को बना रही है। तो ये अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है और 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ओपनिंग एंट्री समझने के लिए पहले हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि जैसे 2017 और 2018 में किसी कंपनी ने अपना अकाउंट्स बनाया, ठीक है। तो 2017 और 18 का बना लिया। अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया है, अब ये आ गया है 2018 और 2019। तो इस ईयर में पूरे रिसोर्सेज जो हैं वो तो यूटिलाइज़ नहीं हुए होंगे, बहुत चीज़ बचा होगा, जैसे कि कुछ डेटर्स बच सकते हैं, प्रोडक्ट बच सकता है, कैश बच सकता है, बैंक बैलेंस बच सकता है, बहुत सारी चीज़ें बची होंगी। तो इस ईयर से अब वो सारी चीज़ें इस ईयर में ट्रांसफ़र होंगी, ठीक है। तो वो सारा प्रोडक्ट जो यहाँ से इस ईयर में आ रहा है, वो सारे प्रोडक्ट को जब हम अपने दूसरे अकाउंट्स में लिखते हैं तो वो एंट्री हमारी ओपनिंग एंट्री कहलाती है, ठीक है। तो देखते हैं इसका एग्ज़ाम्पल ओपनिंग एंट्री का। देखो यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 को ये बन रहा है, मतलब ये पिछले साल में 2017 को हुआ होगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या क्या बचा है। इसमें हमारे अगले साल का सारा एसेट्स बचा है और थोड़ी लाइबिलिटीज़ बची हैं। कुछ एसेट्स हैं जैसे कि कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, ईटीसी। और लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल है, ठीक है। एसेट्स वो चीज़ होती हैं जो आपको अभी भी फ़ायदा दे रही हैं और साथ में फ्यूचर में भी फ़ायदा देंगी। जैसे देखो, मशीनरी अभी भी काम कर रही है, फ्यूचर में भी करेगी। स्टॉक अभी भी फ़ायदा दे रहा है, अभी भी हम उसको बेचेंगे, फ्यूचर में भी। डेटर्स फ्यूचर में, बैंक बैलेंस फ्यूचर में, कैश अभी भी, फ्यूचर में भी, ठीक है। ये वो चीज़ें होती हैं जो अभी भी फ़ायदा दे रही हैं और फ्यूचर में भी देंगी। तो चलो हम अपनी एंट्री को समझें, ये एंट्री कैसे होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये एंट्री करने के लिए बहुत सिंपल है, बस आप जितना भी ये एसेट है उसको डेबिट साइड लिख दो, जितना भी लाइबिलिटी है उसको क्रेडिट साइड लिख दो, ठीक है। एसेट लिख लिया, लाइबिलिटी लिख ली। अब जब एसेट लिख लेना ना, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना, एक गैप छोड़ देना। जैसे हमारी मशीनरी तक थी, हमारा मशीनरी तक ही था ना, तो ये गुडविल ऐड हुआ है, इसके लिए एक लाइन छोड़ा गया था, इसलिए ऐड हुआ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपकी एंट्री ख़त्म होती है तो एक लाइन छोड़ लेना। जैसे हमारी कॉपीज़ ऐसी होती है ना, तो ऐसी होती है हमारी कॉपी। मान लो अगर यहाँ पे आपकी एंट्री ख़त्म हो जाए तो ये वाली लाइन छोड़ के तब यहाँ से दूसरा हमारा क्रेडिटर, मतलब क्रेडिट साइड का लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के तब लिखना, अभी बताऊँगी क्यों, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेबिट साइड का सब लिख लिया, क्रेडिट साइड का लिख लिया, अमाउंट सारा फिल कर लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि देखो, हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का हमेशा अमाउंट इक्वल आता है, ठीक है। अब इधर साइड का ज़्यादा है, इधर साइड का कम है। देखो यहाँ पे 2 लाख है ना, यहाँ पे तो छोटे छोटे अमाउंट्स हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 2 लाख लिख दिया है। तो इधर साइड का ज़्यादा है, इधर साइड का कम है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम कुछ बैलेंसिंग टर्म्स का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे अगर इधर डेबिट साइड का हमारा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, गुडविल लिख देंगे, ठीक है। और अगर यहीं पे अगर क्रेडिट साइड का ज़्यादा आया, कम होता, तो यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट लिख के जो अमाउंट हमारा कम हो रहा है वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 31,000 कम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे गुडविल लिख के 31,000 लिख दिया है, ठीक है। ये सारे बैलेंसिंग फिगर्स होते हैं, ओके। तो ये हो गई हमारी एंट्री, ओपनिंग एंट्री, ठीक है। इसका नरेशन है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ बॉट फॉरवर्ड, ठीक है। सिंपल सा नरेशन है और ये हमारी एंट्री, ओके। अब नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट एंट्री है बैड डेट्स की
इसमें क्या होता है कि जो बैड डेट्स मतलब होता है कि जो पैसा हमारा डूब जाए या फिर किसी ने हमसे उधार लिया है बट वो अब हमको वापस नहीं कर पा रहा है, वो आप वापस इसलिए नहीं कर पा रहा है, हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो गया हो या फिर हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो, ठीक है। तो किसी भी रीज़न से वो हमें पैसा वापस नहीं कर पा रहा है, तो इसमें क्या होता है, इन केस यहाँ पे बैड डेट्स हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल है, रवि हु ओव्ड अस 10,000 रुपीज़ इज़ डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड 30 पैसे इन रुपीज़ इज़ रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। मतलब 10,000 रुपये उसने उधार लिए थे लेकिन अभी वो वापस पूरा नहीं कर पाया, हर 1 रुपये में 30 पैसे ही वापस कर सका है वो, ठीक है। तो ये इसका कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं है, बस 10% 30% निकाल लेना 10,000 का, डायरेक्टली आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। अब देखो, थोड़ा ही सही बट हमें कैश रिसीव हुआ है, थोड़ा ही सही पर उसने पैसे दिए हैं, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, थोड़ा ही सही बट कैश आया है, तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे जितना भी आया है। उसके बाद बैड डेट्स भी अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि कुछ पैसे डूबे भी हैं, ठीक है। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे और जिसने किया है ये उसका भी नाम लिखेंगे। तो क्या हुआ, 10,000 लिया था, 3,000 वापस कर दिया और 7,000 डूब गया। ये थी हमारी बैड डेट्स की एंट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। बहुत सिंपल है। आउटस्टैंडिंग मतलब कि पैसे कमा लिए हैं पर अभी मिला नहीं है, प्रीपेड मतलब कमाया नहीं है बट मिल गया है, ठीक है। अब इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाती हूँ। आउटस्टैंडिंग मतलब मान लो आपकी एक शॉप है, उस पर एक वर्कर काम कर रहा है, ठीक है। वो 3 मंथ से काम कर रहा है आपको और 3 मंथ ही उसकी सैलरी अर्न हो चुकी है बट अभी तक आपने उसको पे नहीं किया है, तो वो क्या हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि उस वर्कर ने अर्न कर ली है बट आपने पे नहीं करा, ठीक है। अब दूसरा प्रीपेड, इसका क्या होगा, इसका एग्जांपल रिचार्ज ले लो। रिचार्ज पहले करवा लेते हो, 1 मंथ पहले करवा लेते हो, उसके बाद फैसिलिटी लेते हो ना, तो ये हो गया हमारी प्रीपेड। प्रीपेड रिचार्ज हो जाएगा यहाँ पे सैलरी के प्लेस पे अगर आप रिचार्ज लो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले पे करोगे फिर फैसिलिटी लोगे, और आउटस्टैंडिंग में क्या होता है, पहले फैसिलिटी ले लो फिर पे करोगे, ठीक है। यही इन दोनों में डिफरेंस है, बहुत सिंपल सा था। इसकी एंट्री देख लो। इसकी एंट्री में क्या होगा कि जो भी एक्सपेंस है उसको आपको डेबिट कर देना है टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर कोई भी एक्सपेंस हो, जैसे सैलरी के जगह पे यहाँ पे कुछ और हो, जैसे रेंट हो जाए, तो वो आपको डेबिट कर देना है टू आउटस्टैंडिंग रेंट, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सैलरी डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सेम थिंग यहाँ पे होता है। प्रीपेड में क्या होगा, मान लो इंश्योरेंस पहले से पे कर दिया है, तो क्या करोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि क्रेडिट यहाँ पे कैश यहाँ से गया है, तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ये वही हमारी सिंपल सी एंट्रीज़। अब आगे की एंट्रीज़ नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब द चैनल।